हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के पिछले एपिसोड में हमने कैलकेरिया कार पार्ट 1 किया। उसके अभी भी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो रह गए हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकेरिया कार। आप कैलकेरिया कार पेशेंट को अपने क्लिनिक में आते सार ही पहचान सकते हैं कि इनकी लुक कैसी होती है, ये कैसे होते हैं। जब भी ये आपके क्लिनिक में आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से तैयार होके, नाइसली ड्रेस्ड, आप इनकी शक्ल से पहचान ही नहीं सकते कि ये बीमार है। पूरा फर्स्ट क्लास हेयर सेट करके, पूरा मेकअप लगा के, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि ये बीमार है। ये बिल्कुल भी सिक रहना या दूसरे उसको ऑब्जर्व करें कि ये बीमार है, इसने इस तरह से ये कपड़े पहने हुए हैं या बीमारों की तरह इसकी लुक है। तो ये कभी भी नहीं चाहती कि मुझे ऐसे लोग समझें कि मैं बीमार हूँ। Fear observed of her condition. Fear confusion that people would observe her. And fear to lose his lucrative position. कि जो उसकी ये पोजीशन है बनी हुई है इतनी अच्छी वाली, तो वो कहीं वो गवा ना दे। Delusion what she is being. या उसको लगता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव 2 तो पहले ही आ गया है। इनको लगता है कि हम स्पेशल हैं, तो कोई मेरी कंफ्यूजन या कोई मुझे ऑब्जर्व ना करे, ये ना कोई समझे कि ये तो बीमार है। तो क्लिनिक में आपके जब भी ये पेशेंट्स आएंगे, बिल्कुल तैयार व्यार हो के, हेयर बना के, अच्छा ड्रेसअप हो के, कि लगेंगे नहीं जैसे ये बीमार है। नेक्स्ट रूब्रिक इसके आते हैं कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी एंड स्लोनेस। कैलकेरिया कार बहुत स्लो होता है और इसमें कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी होती है। ये कभी भी 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकता, इतना स्लो होता है कि एक टाइम पे एक ही काम करता है। ये जो बच्चे भी कैलकेरिया कार के होते हैं वो भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाता। ये एक टाइम पे ये मल्टीटास्किंग नहीं होते, ये 3-4 काम इकट्ठे कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी है एंड इनमें स्लोनेस है। जैसे आजकल ओमिक्रॉन वायरस इतना फैल रहा है, तो ये इस वायरस के लिए किस तरह से ये रिएक्ट करेंगे। ये कभी किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे, ये कभी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, या कभी किसी चीज का सहारा लेके खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें फियर ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, फियर ऑफ कंटेजियस डिजीज, ऑफ एपिडेमिक्स बहुत होता है, फियर ऑफ सफरिंग बहुत होता है। इनको लगता है कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हमें जो ये एपिडेमिक फैला हुआ है तो ये हमें ना हो जाए, हमें कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इस बात का इनके मन में बहुत डर रहता है। किसी स्टेज में आके ये दूसरों को बहुत तंग कर डालते हैं, दिन रात अपनी तकलीफ के बारे में उनको सता के अपने घर वालों को बहुत तंग करते हैं। टॉर्मेंट्स अदर्स अबाउट हिम, टॉर्मेंट्स अदर दोज अबाउट हिम डे एंड नाइट एंड इम्प्रेशनेबल। क्योंकि इनमें फजूल के यूजलेस फियर्स एंड एंजाइटीज बहुत होती हैं। दिस मेडिसिन इज फुल ऑफ एंजाइटीज, बहुत सारे एंजाइटी के रूब्रिक्स मिलेंगे। तो इसलिए इनको टेंशन होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और डर की वजह से ये लोगों को बहुत परेशान करते हैं, दिन रात उनको तंग कर देते हैं। इसमें सिर्फ 2 मेडिसिन ही हैं, टॉर्मेंट्स दोज अबाउट हिम, कैलकेरिया कार एंड एलुमेन। ये 2 मेडिसिन ही इसमें हैं। और जो सेकेंड रूब्रिक है
टॉर्मेंट्स दोज अबाउट हिम डे एंड नाइट, उसमें कैलकेरिया कार्प सिंगुलर है। तो इस तरह से ये दूसरे लोगों को सता मारते हैं, उनको दुखी कर छोड़ते हैं अपनी तकलीफ के बारे में बता बता के। जैसे एपिडेमिक फैला हुआ है तो इसके बारे में भी वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतना डरते हैं, तो भी लोगों को बोल बोल के अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर वालों को तंग कर देते हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं तुझे ना हो जाए। ये बहुत ही हॉटी एंड ईगोइस्टिक होते हैं, जो खुद का बहुत ज़्यादा समझते हैं कि आई एम समथिंग। ईगो एंड हॉटी में यही फ़र्क होता है। ईगो वाले खुद में, उनमें अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, लेकिन हॉटी वाले दूसरों के लिए, दूसरों को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। उनको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है। तो इस तरह से कैलकेरिया कार्प हॉटी, ईगोइस्टिक, एक्सक्लूसिव टू, बोस्टर, स्क्वेंडस टू ऑस्टेंटेशन, ऐसे रूब्रिक्स में मिलता है। एक लेजीनेस का एक और रूब्रिक है, लेजीनेस क्विट्स हिज थ्राइविंग बिजनेस। इतना लेजी होता है कि जो इसका इतना जबरदस्त, इतना तगड़ा बिजनेस चल रहा होता है, उसको छोड़ देता है, क्विट कर देता है। शायद कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी है, शायद फियर्स हैं, शायद एंग्जाइटी भी है, लेकिन लेजी सबसे ज़्यादा है। लेजीनेस एंड स्लोनेस। लेजीनेस फिजिकल, इसका उठ के कुछ भी करने को मन नहीं करता। लेजीनेस सडन, और जो थ्राइविंग बिजनेस, जो उसका बहुत तकड़ा बिजनेस काम काज चल रहा है, उसको छोड़ता है। वो सडन, लेजीनेस सडन, एकदम इसमें लेजीनेस आती है, बस छोड़ दिया, अगले दिन बिजनेस खत्म, बंद कर दिया। और इसी के साथ साथ इनडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, इनडिफरेंस टू ड्यूटीज, इनडिफरेंस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसके लिए इनको तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो भी ये सब छोड़ देता है। इसमें कैलकेरिया कार्प में एंगर या इरिटेबिलिटी या रेज के अदरवाइज बहुत कम रूब्रिक्स है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर जेलसी देखी जाए, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं। जेलसी, ब्रूटल फ्रॉम जेलसी, जेंटल हस्बैंड बिकमिंग। अगर एक मेल पेशेंट बहुत जेंटल है, बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है, तो वो अंडर जेलसी, बिकॉज ऑफ जेलसी, वो पागल हो जाता है, ब्रूटल बन जाता है, उसके साथ मार धाड़ करता है, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है, ब्रूटल बन जाता है, बदतमीज बन जाता है। ब्रूटल होता है बहुत हार्श, बहुत ज्यादा वायलेंट। तो जो एक अच्छा बंदा, एक जेंटल पर्सन भी होता है, जेंटल हस्बैंड, वो भी आउट ऑफ जेलसी ब्रूटल बन जाता है। एंड ड्राइविंग टू स्ट्राइकिंग हिज वाइफ, जेलसी स्ट्राइक हिज वाइफ, ड्राइविंग टू, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को वो स्ट्राइक भी करता है, मारता भी है। सो इस तरह से एक कैलकेरिया कार्प हस्बैंड किस तरह की हरकत कर सकता है। अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा गुस्से या रेज वाले बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स नहीं हैं। अगर हम कैलकेरिया कार्प की एंग्जाइटी की बात करते हैं, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, और इसके साथ हम फियर स्टार्विंग और फियर बिजनेस अबाउट, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, अपने घर वालों की चिंता, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, सेहत की चिंता, एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट, पैसों के साथ रिलेटेड चिंता, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से इसमें फियर स्टार्विंग एंड पॉवर्टी आता है। एंग्जाइटी ट्राइफल्स अबाउट, हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता। एंग्जाइटी मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, क्योंकि ये कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी में है और छोटी छोटी बातों पे इसको टेंशन हो जाती है,
तो एंजाइटी फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, ये मेंटल काम नहीं कर सकता। माइंड के साथ रिलेटेड कोई भी काम है ये इसको घबराहट होने लग जाती है कि मैं कैसे करूँगा। और हाइट ऑफ एंजाइटी तो तब हो जाती है जब एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल होती है। इमेजिनरी इलनेस, रोना कि क्या हो गया मुझे, मैं कब ठीक होऊंगा, पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल की वजह से ये सुसाइड तक पहुंच जाता है। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल इमेजिनरी इलनेस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस सुसाइड ड्राइविंग टू। सेहत की चिंता इतनी ज्यादा हो जाती है फजूल की, बेवजह की, कि वो सुसाइड तक करने के लिए चला जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस विद वीपिंग, और साथ में रोना। हाइपोकॉन्ड्रियासिस विद वीपिंग, रोना शुरू कर देना बीमारी को लेकर, बीमारी की टेंशन को लेकर। कैलकेरियाकार बहुत एम्बिशियस होता है। एम्बिशन इंक्रीज्ड किस चीज के लिए? टू मेक मनी, पैसे के लिए, कि उसका जिंदगी का एम है बहुत सारा पैसा कमाना। एम्बिशियस के साथ साथ इसमें गैम्बल डिजायर भी है। गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग, फॉर व्हाट? टू मेक मनी। सो मनी के साथ रिलेटेड इसमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। एम्बिशन टू मेक मनी एंड गैम्बल टू मेक मनी। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकेरियाकार। अभी कैलकेरियाकार में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स होंगे जो हमने नहीं किए, लेकिन फिर भी आप कैलकेरियाकार को उस तरीके से पढ़ सकते हो कि और रूब्रिक्स देखो कि कोई इसमें बहुत सारे डिल्यूजन्स हैं, बहुत सारे फियर्स और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है 3 कैलकेरियाकार के ऐसे रूब्रिक्स बताइए जो ऑपोजिट स्टेट्स में भी आते हो। Write 3 rubrics of Calcaria which come under opposite states of Calcaria. Subscribe to my channel, answer the question and win prizes. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.